मध्य प्रदेश के रीवा जिले के नमस्ता स्थित रीवा जेपी सीमेंट प्लांट प्रबंधक की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जहां बीते 1 माह से एक किसान का परिवार आमरण अनशन व भूख हड़ताल कर रहा है। इसके बावजूद अब तक रीवा जिले का प्रशासन से प्रशासनिक अमला पूरी तरह से नींद में सोया हुआ है। आमरण अनशन कर रहे नमस्ता निवासी गोविंद प्रसाद पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जेपी सीमेंट रीवा प्लांट प्रबंधक के अनुबंध में हमारी 20 वर्ष से 20 एकड़ जमीन व ट्रैक्टर व परिवार के 2 लड़कों को नौकरी के साथ साथ 40,000 रुपए महीने दिए जाने का अनुबंध किया गया था, लेकिन वह अनुबंध पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद भी हमारी जमीन जेपी सीमेंट रीवा का प्रबंधन छोड़ने को तैयार नहीं है। साथ ही हमारी ठेकेदारी की जो अनुबंध पत्र में लिखित बातें दी गई थीं, उसकी भी पूर्ति अब नहीं कर रहा है। श्री पांडे ने बताया कि हमारे भतीजे अनिल पांडे के एक भाई की विगत वर्ष जेपी सीमेंट रीवा के हीला हवाली के चलते मौत हो चुकी है। इसके बावजूद अब भी प्रबंधन किसी भी प्रकार का उक्त परिवार के पक्ष में कार्य करने को तैयार नहीं है। गोविंद प्रसाद पांडे ने बताया कि हमारे द्वारा जेपी प्रबंधन के खिलाफ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत कर चुके हैं। इसके बावजूद भी अब तक 1 माह से आमरण अनशन स्थल पर कोई भी प्रशासनिक नुमाइंदा अब तक नहीं पहुंच सका है, जिससे हमारे भतीजे अनिल पांडे की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद उसे तत्काल छोड़ दिया गया है। अब उसी मामले में गोविंद प्रसाद पांडे की पत्नी भी भूख हड़ताल पर आमरण अनशन स्थल पर पड़ी हुई हैं। फिर भी अब तक किसी भी प्रकार के प्रशासनिक अमले ने अब तक दस्तक नहीं दी है। ऐसे में लगता है कि पूरी तरह से जेपी प्रबंधन प्रशासन के नुमाइंदों को भी अपनी जेब में रख रखा है। हालांकि अभी भी गोविंद प्रसाद पांडे का यह कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम जेपी प्रबंधन बेतपा गेट के सामने और भी उग्र प्रदर्शन खड़ा करेंगे। इसकी जवाबदारी प्रशासनिक अमले की होगी। साथ ही जेपी सीमेंट रीवा के इर्द गिर्द रहने वाले 400 लोगों को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। बताया जाता है कि जेपी प्रबंधन की मनमानी पूरी तरह से चरम पर है और रीवा जिले का प्रशासनिक अमला पूरी तरह से नींद में सोया हुआ है। ऐसे में लगता है कि जेपी प्रबंधन के खिलाफ कोई उग्र बड़ा आंदोलन होगा। क्या नाम लिखते हैं आप? गोविंद पांडे। ये जो यहाँ पे धरना चल रहा है, ये किस संबंध में चल रहा है और कब से चल रहा है? ये 9 जनवरी से चल रहा है और जेपी सीमेंट के विरोध में चल रहा है। हमारे साथ जेपी सीमेंट का एग्रीमेंट हुआ था, उसमें बच्चे नौकरी करते थे, ठेकेदारी थी, ट्रैक्टर था। फिर एक हमारा भतीजा जेपी सीमेंट में हैदराबाद में नौकरी करता था, उसकी डेथ हो गई। कब, क्या नाम था उनका भतीजे? अनिल पांडे नाम था उसका। तो यहाँ पे गेट वोट बंद था, कुछ इनकी मांग थी नौकरी की और जो मुआवजा दिया जाता है ग्रुप इंश्योरेंस का, उसकी मांग थी। लेकिन जेपी प्रबंधन ने अपने दबाव में प्रशासन को लेके और उसकी बॉडी उठवा ले गए थे रीवा। हम लोगों के ऊपर अपराध कायम किया गया था, जबकि हम लोग वहाँ शांतिपूर्वक अपना मांग कर रहे थे जी। इसके बाद दूसरे दिन उसकी डेड बॉडी लाके हम लोगों ने वो किया है, संस्कार किया। इसके बाद हमारे बच्चे वहाँ नौकरी करते थे, उनको सबको बाहर कर दिया, ट्रैक्टर बंद कर दिया। कितने लोग नौकरी पे थे? 2 लड़के हमारे नौकरी में थे। एक ट्रैक्टर लगा हुआ था, मेरी ठेकेदारी थी, और एक नौकरी, एक ट्रैक्टर बाकी था अभी लगाने के लिए। लेकिन उसके बाद जेपी सीमेंट वालों ने हमारे बच्चों को निकाल दिया, ट्रैक्टर निकाल दिया, ठेकेदारी बंद कर दिया। उस दिन से आज तक हम लोग घर में बैठे हैं और बार बार प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि हमारा जो अनुबंध है उसका पालन कराया जाए। अगर पालन नहीं कराया जाता तो जो हमारा इनका एग्रीमेंट हुआ था उसके पहले जो इनके ऊपर केस था उसके शर्त में किया गया था, तो उनके ऊपर वो अपराध कायम करा जो अनुबंध का पालन न करने के ऊपर अपराध बनते हों, इनके ऊपर अपराध कायम करवा कर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो हमारी जमीन इन्होंने लिया है 60-70 एकड़ जमीन, उसको वापस कराया जाए जी। यदि बाई चांस अगर प्रशासन बात नहीं मानता है जी, फिर क्या आपका अगला कदम रहेगा? हम लोग 26 जनवरी से आमरण अनशन में बैठे हैं। पहले मेरा भतीजा अनिल पांडे बैठा था,
उसको 7वें दिन हॉस्पिटल जाया गया। उसकी तबीयत ज़्यादा स्वस्थ हो गई थी। इसके बाद मेरी मिसेज बैठी हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। और हम लोगों का ये बिल्कुल पक्का इरादा है कि अगर जेपी सीमेंट और प्रशासन हम लोगों की मांगों का वो नहीं निकालता है निराकरण, तो हम लोग आत्मदाह की स्थिति में पहुंच जाएंगे। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आए यहाँ तक? जी नहीं, आज तक कोई प्रशासनिक अधिकारी 9 तारीख से आज तक कोई भी नहीं आया। जिस दिन उसको ले जाना था अनिल पांडे को, उसी दिन नायब तहसीलदार मैडम आई थी और उनको पुलिस प्रशासन और डॉक्टर वो आके लेके चली गई थी। लेके जाने के बाद 1 घंटा उनको हॉस्पिटल में रखा गया। इसके बाद छुट्टी दे दी गई। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर वो प्राइवेट में उसको एडमिट करवाया गया। उसका वहाँ इलाज चल रहा है। उसको पीलिया भी हो गया, उसके किडनी में इन्फेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ से प्रशासन में ले जाके और वहाँ बीच रास्ते में छोड़ देता है। इनकी कोई जवाबदारी नहीं प्रशासन की। यहाँ से उठा के ले जाके और छोड़ देते हैं। अब इसके आगे आप और कहीं धरना प्रदर्शन करने का मन बना रहे हैं? हम धरना प्रदर्शन नहीं आगे जाके करेंगे, हम यहीं पे आत्मदाह करेंगे। तो आत्मदाह करने से क्या काम हो जाएगा, आपको क्या लगता है? नहीं, हमको लगता है कि जब प्रशासन हमारी मौत का समाचार सुनेगा तो शायद उसको खुशी मिले कि भाई कम से कम एक किसान, एक पब्लिक है, एक बच्चों का पिता जो है अपने बच्चों की पेट के लिए आत्मदाह कर लिया है, उसकी माँ आत्मदाह कर ली है। अब इसके बाद ये कितने दिन से भूख हड़ताल में पड़ी? ये इनका 5वां दिन आज है। क्या नाम है इनका? शशि पांडे। शशि पांडे जी। तो अब अभी तक कोई ऐसे डॉक्टर आए जो इनकी तबीयत को देख? जी हाँ, आज डॉक्टर आए थे। कहाँ से आए हैं? रीवा से आए थे और उनमें भी बड़ी सिफारिश करके भेजा गया कि डॉक्टर जाके चेकअप करें। नवास्ता चौकी प्रभारी कल परसों से आवेदन दे चुके हैं कि भाई उनकी जाके जांच की जाए, कैसी स्थिति कैसी पोजीशन, लेकिन प्रशासन आज तक नहीं आया। आज वहाँ से डॉक्टर भेजे गए थे तो उन्होंने बीपी चेक किया और वापस चले गए। क्या नाम लिखते हैं आप? शशि पांडे। ये जो धरना चल रहा है ये किस संबंध में कर रही हैं? ये लड़के की नौकरी के लिए कर रहे हैं, अपने पेट के लिए कर रहे हैं। कितने दिन हो गए हैं? आज 5वां दिन। कोई चिकित्सक या प्रशासन का अधिकारी कोई यहाँ पहुँचा था जांच के लिए? आज डॉक्टर आए थे, बीपी चेक किए, बोले पेट वोट में दर्द है। तो मैं बोला कुछ नहीं है मेरे, मैं बीमार नहीं पड़ी हूँ, मैं अच्छा पड़ी हूँ। अपने बच्चे की नौकरी के लिए मैं चाहे जान भी चली जाएगी तो मैं संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह एडवोकेट ने जिला प्रशासन पर खामोशी का आरोप लगाते हुए कहा है कि जेपी प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ किसान गोविंद पांडे का परिवार विगत हफ्तों से निरंतर बेतवा गेट पर आमरण अनशन पर है, लेकिन जिला प्रशासन के नुमाइंदे अभी तक आमरण अनशनकारियों का हाल तक जानने नहीं पहुंचे हैं। अनशनकारी श्रीमती शशि पांडे की हालत लगातार खराब हो रही है। श्री सिंह ने बताया कि परिवार की 55 एकड़ जमीन जेपी प्रबंधन ने विगत 9 वर्ष पूर्व शर्तों मुताबिक लिया था, जिसका एग्रीमेंट 5 जनवरी 2008 को पांडे परिवार एवं जेपी के तत्कालीन प्रबंधक रघुजीत सिंह एवं दिनेश सिंह राणा के समक्ष हुआ था। उक्त शर्तों का पालन जेपी प्रबंधन ने सन 2018 तक किया, इसके बाद बंद कर दिया। इसके संबंध में पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार के प्रमुखों को आवेदन दिया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तब दुखी होकर पीड़ित परिवार निरंतर आमरण अनशन पर है। श्री सिंह ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि तत्काल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं, अन्यथा कोई घटना घटती है तो जिला प्रशासन एवं जेपी प्रबंधन जिम्मेदार होगा। प्रबंधन की प्रताड़ना के चलते किसान गोविंद पांडे का परिवार लगातार आमरण अनशन पर है। उनकी पत्नी शशि पांडे विगत हफ्तों से आमरण अनशन पर हैं, लेकिन उनकी हालत लगातार खराब हो रही है। अभी तक जिला प्रशासन के कोई भी नुमाइंदे हाल जानने तक नहीं पहुंचे। मेरी मांग है कि जिला प्रशासन तत्काल जो है पीड़ित परिवार को न्याय दे और जो जेपी प्रबंधन से एग्रीमेंट हुआ था किसान का उसका पालन कराए, अन्यथा यदि कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो जिला प्रशासन एवं जेपी प्रबंधन जिम्मेदार होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आंचलिक समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए,
बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।